बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं टॉपिक कंटिन्यू करूँगा वो ट्रिग्नोमेट्री है। सही, इसकी जो बेसिक है वो सारी चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर वन में आपके पास साइन की वैल्यू गिवन है। साइन थीटा जो है वो है 5/13 और 0 से 90 के बिटवीन में, तो इट मीन्स ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ पर टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो साइन थीटा मुझे पता है कि वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर तो वैसे ही लिख देंगे 5, और बेस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इट मीन्स 169 माइनस 25, और जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पे 5 ओवर ये 144 मिलेगा, विच इज़ स्क्वायर रूट उसका 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन 5/12, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है -5/4, और साइन थीटा जो है वो है पॉजिटिव, और टेंजेंट थीटा आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि क्वाड्रेंट कौन सा है, साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंट है सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट है तो जिसमें टेंजेंट नेगेटिव आएगा, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सेक गिवन है, सबसे पहले तो आप इसको कॉस लिख दें ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये कॉस जो होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट हमें जो मिलता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेस पता है वो है 4, परपेंडिकुलर आपको कैसे मिलेगा 25 माइनस 16, सही, 25 माइनस 16 9, और ये मिल जाएगा 3, तो ये मिलेगा -3/4। ये -3/4 मिल जाएगा यहाँ पर, और ये है ऑप्शन -3/4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 में है कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5 और टेंजेंट 2 थीटा आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेंट गिवन नहीं है, तो हमें जब क्वाड्रेंट नहीं पता है तो भाई वो प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जो है वो कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर कॉस 3/5, तो टेंजेंट थीटा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेस है 3 और परपेंडिकुलर मिलेगा 25 माइनस 9 रूट में, और ये आ जाएगा 16 मतलब 4। 3/4 प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि हमें क्वाड्रेंट नहीं यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब टेंजेंट 2 थीटा, वो होता है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आपको मिल जाएगा +-8/3, और ये मिल जाएगा 9 माइनस 16, ये मिल जाएगा आपको -9/7। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 3 1s एंड 3 3s, तो 8 4s 24/7 प्लस माइनस। सही है, ऑप्शन ई।
क्वेश्चन नंबर 4, साइन ए इक्वल्स टू 2/3 एंड कॉस ए इज़ लेस देन 0 एंड टेंजेंट टू ए जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर साइन जो है वो पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो सिंपल नज़र आ रहा है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट है तो टेंजेंट नेगेटिव ही मिलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले टेंजेंट ए फाइंड करेंगे। टेंजेंट ए हमें मिलेगा यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर बेस, सही है। तो वो क्या मिलेगा, 9 - 4 2/√5, ठीक है। ये हमें मिल गया टेंजेंट ए। अब टेंजेंट टू ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वो होता है टेंजेंट टू टेंजेंट ए, इट मीन्स 2 × 2/√5 और यहाँ पर आ जाएगा 1 - 4/5। अब इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे मिलेगा 8/√5 और यहाँ पे मिलेगा 5 - 4 1, तो ये मिल रहा 5/1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अच्छा, ये सेकंड क्वाड्रेंट था तो ये नेगेटिव है, तो ये फाइनली आपको यहाँ पर नेगेटिव मिल जाएगा -8/5 -8/5 टेंजेंट 2/3 2/√5, अच्छा 4 है ये, ठीक है, 2 × 2 = 4 4/5, it means option B। क्वेश्चन नंबर 5, साइन x इक्वल्स टू m और एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और आपको फाइंड करना है टेंजेंट x। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो है m और हाइपोटेन्यूज है 1। तो यहाँ पर जब टेंजेंट लिखेंगे टेंजेंट x, तो वो तो आता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, वो परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेस कैसे मिलेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, नहीं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है मिल रहा है आपको ऑप्शन बी, ठीक है। पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3 और थीटा जो है वो है -π/4 से π/4 तक, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये है कि cos 2 थीटा जो होगा वो होगा -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो ये जो मुझे क्वाड्रेंट मिल रहा है ये है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे कॉस जो 2 थीटा की वैल्यू है वो, तो यहाँ पर cos 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 1/9 और ये आ जाएगा 9 - 2 इज़ 7/9 cos 2 थीटा, सही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, दोनों में ये पॉजिटिव ही मिलेगा आपको, सही। 7/9 ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है टेंजेंट x माइनस 30 टेंजेंट x माइनस 30 इक्वल्स टू कॉट x। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर tan और cot ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इनके एंगल्स का सम जो है वो 90 के इक्वल होता है। तो x माइनस 30 प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2x इक्वल्स टू 120, 2 1s are इन 60s are, तो एक मिल रहा है x इक्वल्स टू 60 और हमेशा दो एंगल मिलते हैं। तो टेंजेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, एक 60 आ रहा है तो दूसरा आएगा 60 प्लस माइनस 180 लेते हैं, प्लस या माइनस 180, तो यहाँ पे प्लस वाला लेंगे क्योंकि ये लेस दैन 180 है। तो दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है 240। तो ये दो पॉसिबल एंगल्स हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट तो इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो है 240। सही, इट मीन्स ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर जो है वो कॉस इनवर्स गिवन है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 3 और आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। तो इस साइड पर अगर मैं कॉस को लेकर आता हूँ तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू कॉस, ये क्या है, पाई बाय 3 जो है वो 60 होता है, 2 60s are, तो ये आ जाएगा 120। सही है, तो कॉस में 120 और 60 दोनों पे सेम एंगल मिलता है और 60 पे जो मिलता है वो मिलता है 1/2, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1/2 मिल जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x, इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा है 2x माइनस 2, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी ये x की 1/2। सही, इसका मतलब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है cos 3x इक्वल्स टू 1/2 और आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है इसको इस तरफ लेकर आएंगे। सबसे पहले cos को इधर लेकर आएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, इट मीन्स आर्क cos और यहाँ पे क्या है 1/2, फिर 3 को लाके डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/3 आर्क cos 1/2। ठीक है, इसका मतलब ये है ऑप्शन ई। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल्स टू √3/3 और आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो पूरी वैल्यू होती है ये पूरी वैल्यू टेंजेंट हाफ एंगल का फॉर्मूला है
और यहाँ पर फिर जो है आ जाता है 1/√3। तो 1/√3 हमें जिस एंगल पे मिलता है वो है 30 डिग्री, और फिर यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिल जाएगा आपको 60 डिग्री। तो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 में है cos x - 2 इंटू cos x - 1 इक्वल्स टू sin स्क्वायर x, और इसको सॉल्व करके हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो इसको अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये मिल जाएगा मुझे cos स्क्वायर x -1 और -2 -3 cos x, और ये मिल जाएगा 2 1 2, ठीक है। और ये इक्वल है sin स्क्वायर x से। ये भी मुझे इसी स्टेप में चेंज करना था, लेकिन ये की जगह नहीं थी तो मैंने इसको चेंज नहीं किया अभी। तो cos स्क्वायर x -3 cos x +2 इक्वल्स टू, इक्वेशन जब बना रहे हैं तो सारे के सारे कॉस हों या सारे के सारे साइन हों, तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम चेंज कर देते हैं और इसको लिख देते हैं 1 - cos स्क्वायर x, और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x -3 cos x, और ये इधर आ जाएगा तो +1 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइज़ करेंगे तो ये -2 और -1 में ब्रेक होगा। फिर उसके बाद हम इसको साइन भी इसकी चेंज करते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे और साइन भी चेंज हो जाएगी, तो 2/2 ये तो -1 आ रहा है और ये -1/2 आ रहा है, तो साइन चेंज कर देंगे तो 1½ ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है कॉस, एक क्या है cos थीटा इक्वल्स टू 1 है और एक है cos थीटा इक्वल्स टू ½ तो इसमें आपको एंगल मिलता है 0 और ½ आपको मिलता है कौन सा एंगल पे 60 डिग्री पर π/3 ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है π/3 60 डिग्री वाली ऑप्शन है, तो वो वाली ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में sin x इक्वल्स टू है टेंजेंट x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos x। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपको क्या मिलेगा, sin x इक्वल्स टू sin x ओवर cos x ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा cos x इक्वल्स टू 1, cos x की वैल्यू 1 आ रही है तो 2 × 1 इक्वल्स टू 2। हमें सिंपली पता है टेंजेंट माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस टेंजेंट थीटा, सही है। तो सिंपली ये वाला ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 15 sin 37 डिग्री इक्वल्स टू 0.6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 74 डिग्री।
तो यहाँ पे जो साइन 74 डिग्री है वो 2 टाइम्स है इसका, मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ साइन 2 टाइम्स ऑफ 37। सही है, तो ये क्या आता है 2 37 ज़ा 74। सही है, तो ये फाइंड कर रहे हैं। तो मैं साइन 2 थीटा किसकी इक्वल होता है 2 साइन थीटा इन कॉस थीटा। 2 साइन थीटा की वैल्यू मुझे पता है 0.6 और कॉस को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इट मीन्स 0.6 का स्क्वायर 0.36। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 0.6 इंटू यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 1 माइनस 0.36, तो ये आपको मिल जाएगा 0.64 और 0.64 का रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 इंटू 0.8 और इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 8 ज़ार 48 और 48 2 ज़ार 96 और 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। सही है, 96 क्योंकि 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.96। सही, इसका मतलब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 cos 4 40 डिग्री माइनस साइन रेज़ टू 4 40 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको अगर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री और यहाँ पर फिर आ जाएगा cos स्क्वायर 40 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। ये पूरा बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर cos 2 थीटा। सही है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस cos 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री, तो ये आपको मिल जाएगा cos 80 डिग्री। सही है, इस मीन्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 साइन रेज़ टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज़ टू 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, तो फाइनल आंसर इज़ 1। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या है, आर्क साइन 7 पाई बाय 6। ठीक है, तो हमेशा मुझे 2 एंगल्स मिलते हैं जब भी हम साइन कॉस या टेंजेंट से फाइंड कर रहे होते हैं 0 से 360। तो एक एंगल तो ये कैंसिल हो जाएगा और एक एंगल आपको मिलेगा सिंपली 7 पाई बाय 6, और जो दूसरा पॉसिबल एंगल मिलता है वो हमें मिलता है 180 मीन्स पाई माइनस थीटा। तो ये जो दूसरा एंगल मिलेगा वो मिलेगा माइनस पाई बाय 6। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबल एंगल्स हैं। ठीक है, लेकिन जो रेंज होती है हमारे पास साइन इनवर्स x की, सही है, इसकी जो रेंज हमारे पास आती है वो आती है, इसमें x का जो रेंज होता है वो होता है माइनस पाई बाय
2 से ग्रेटर और π/2 से लेस, ठीक है। तो इनके बिटवीन ही जो है वो आपके पास x की वैल्यूज़ मिल रही होती हैं, सही है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है -π/6, ठीक है, क्योंकि साइन के लिए ये हमारे पास डोमेन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो लिख देता हूँ भाई, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन 90 जो है वो होता है 1, और फिर यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा, कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको क्या मिली है, कॉस थीटा। इसका मतलब ऑप्शन बी। ट्वेंटी है टेंजेंट 15 डिग्री ओवर कॉट 75 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर इस तरीके से मैंने बताया था कि साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस बीटा, सही है, या फिर टेंजेंट या कॉसेक और सेक का रिलेशन होता है, सही है, टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉट बीटा। तो ये इक्वल तब होता है व्हेन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टेन अल्फ़ा इक्वल डिवाइडेड बाय कॉट बीटा इक्वल्स टू 1 आएगा, सही है, जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा। अल्फ़ा और बीटा 90 है तो इनका जो रेशो मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, सही है। तो इसका रेशो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो उसमें होता है कॉस x साइन y, तो ये नहीं है। साइन x तो कॉस y होना चाहिए, नहीं है। टेन x कॉट y होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में जो है वो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल है, सही। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 जो है वो होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर सेक स्क्वायर थीटा, सही है, रूट में। और फिर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल होगा और आपको मिल जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, पूरा रूट में था। तो साइन थीटा मिल रहा है, कॉस थीटा नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन ए तो गलत है भाई। ऑप्शन बी देख लेते हैं, टेंजेंट थीटा ओवर सेक थीटा। तो टेंजेंट थीटा जो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, और ओवर सेक थीटा है तो ये 1 ओवर कॉस थीटा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। क्या मिल रहा है, साइन थीटा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन ए भी गलत। ऑप्शन सी पर आते हैं, विच इज़ कॉट थीटा ओवर कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और नीचे कॉसेक थीटा इज़ 1 ओवर साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल, और क्या मिल रहा है, कॉस थीटा, तो ये मिल रहा है कॉस थीटा। तो ये वाली ऑप्शन है करेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है।
साइन 50 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमें 15 की तो नहीं पता है, लेकिन हमें पता है 60 की, 45 की, 30 की, तो इसको ब्रेक कर देंगे। साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसमें इसको चेंज कर देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री, फिर प्लस चलिए माइनस आएगा कॉस 60 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री। तो साइन 60 मिलेगा √3/2 और ये मिलेगा 1/√2 माइनस कॉस 60 मिलेगा 1/2, ये मिलेगा 1/√2। अब एलसीएम ले लेंगे तो 2√2 और यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस 1। इसको अगर रैशनलाइज़ करेंगे तो इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं रूट से, तो ये मिल जाएगा √6 माइनस √2/2 2 ज़ा 4। सही है, तो ये है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। सही है, विच इज़ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर गिवन है 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 2 की वैल्यू फाइंड करना है। 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 2 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसको 2-3 फार्मूले से कर सकते हैं, हाफ एंगल के फार्मूले से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सिंपली जो है वो इसको अगर कन्वर्ट करते हैं डबल एंगल के फार्मूले से एक्सपेंड करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, डबल एंगल के फॉर्मूले से अगर कन्वर्ट कर देते हैं इसको, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x। इसका मतलब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, टेंजेंट a/2 प्लस कॉट a/2 इक्वल्स टू टेंजेंट a/2 प्लस कॉट a/2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो टेंजेंट जो होता है वो होता है साइन a/2 ओवर कॉस a/2 प्लस ये होता है कॉस a/2 प्लस ओवर साइन a/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2, तो वो 1 बच जाएगा यहाँ पर। सही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। डिनोमिनेटर में एलसीएम है मेरे पास, विच इज़ साइन पहले मैं लिख देता हूँ a/2 और कॉस a/2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 2/2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। सही है, और ये आपको मिल जाएगा 2 ओवर, ये एक्चुअली साइन ए बन जाएगा, और 1 ओवर साइन इज़ कॉसिक ए। सही है, 2 कॉसिक ए। इट मीन्स ऑप्शन